अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 का ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अल्कली मेटल्स की उनको स्टडी करेंगे। और चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लें कि अल्कली मेटल्स होते क्या हैं। तो इसमें हाइड्रोजन के अलावा जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। चलिए हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो इनका जनरल बिहेवियर है, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो तमाम सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, ठीक है, और दूसरों को जो है वो रिड्यूस करते हैं और ख़ुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही जो है वो कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से उनका रिड्यूसिंग एजेंट पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और जो रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। और जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो हैलोजन के साथ जो है रिएक्ट करके अल्कली मेटल हैलाइड्स की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड देखें, तो अगर हम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के हवाले से बात करें तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो अल्कली मेटल्स की बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। वो किस वजह से कम होती हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वो ये फिर एलिमेंट्स जो हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ताकि ये भी जो है वो नोबल गैसेस के इक्वल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ले आएँ। तो इस वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। दैट्स वाई इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन इनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक से जो है वो मतलब इनके, जिससे हमें पता चलता है कि इनके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके देन ये नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दैट्स वाई इनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। केटाइंस जो होते हैं अल्कली मेटल्स के, उनकी लो चार्ज होता है और लार्ज रेडियाई होता है देन द रेडियस ऑफ एनी अदर केटाइंस। उसके बाद अगर हम इन ऑक्साइड फॉर्मेशन के हवाले से बात करें तो ऑक्साइड कैसे बनते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और इनका जो सरफेस है उस वो टार्निश्ड हो जाता है। मतलब टार्निश का मतलब होता है दागदार हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से होता है। अगर हम इसमें लिथियम के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो लिथियम जो है ये एयर के अंदर नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, लाइक Li2O बनाता है, जो कि वाइट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और लिथियम का अगर हम ऑक्साइड्स के हवाले से बात करें तो ये Li2O होता है, तो ये 4 लिथियम प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलने से बनता है, जिससे 2 Li2O बन जाता है। और ऑक्साइड जो है वो ये वाले जो ऑक्साइड बनते हैं ये दिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उससे कार्बोनेट्स बना देते हैं, लाइक Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके Li2CO3 बना देते हैं। उसके बाद सोडियम के अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो सोडियम जो है उसमें भी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जैसे कि लिथियम के अंदर होता है, लेकिन तब जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। मतलब जो लिथियम है वो तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ही जो है वो इस तरह के ऑक्साइड बनाता है, लेकिन सोडियम तब उस तरह के ऑक्साइड बनाएगा जब जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड अमाउंट में होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो फिर सोडियम जो है ये पेल येलो कलर के परऑक्साइड्स जो है वो बनाता है। तो उसका जो फार्मूला होता है 2Na+O2 होता है, इसका रिएक्शन होता है और उससे जो है Na2O2 होता है। तो जो येलो परऑक्साइड्स बनते हैं तो उनका फार्मूला Na2O2 होता है। नेक्स्ट जो है वो अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं जो कि पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम बनाते हैं, तो पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे सुपर ऑक्साइड्स बना देते हैं जिनका ऑरेंज येलो कलर होता है।
और इसमें के जैसे पोटाशियम है ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और इससे KO2 बना देगा। और सीज़ियम जो है वो मतलब धमाका करता है, आप कह लो कि एक्सप्लोड होता है स्पॉन्टेनियसली जब भी वो एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट होता है। तो ये हो गया सीज़ियम के ऑक्साइड्स। उसके बाद अगर हम इनका रिएक्शन देखें वाटर के साथ तो इनका रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, ठीक है। अल्कली मेटल जो है बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। और अगर आप जो है वो कोई छोटा सा पीस हो सोडियम का, पोटाशियम या फिर लिथियम का, तो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा विगोरियसली रिएक्ट करता है और इससे जो है वो हाइड्रोजन हमारे पास बनती है और साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसके जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है और इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि वहाँ पे आप कह लो कि आग की तरह जो है वो सिचुएशन जो है वो बन जाती है। तो इसमें अगर आप रिएक्शन के हवाले से बात करते हैं तो 2Na रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट जो है वो इसका जब हम रिएक्शन की फर्दर बात करते हैं वाटर के साथ, तो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात की कि ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उस हाइड्रोजन को जो है वो जलाने के लिए काफ़ी होती है। तो इसी वजह से वहाँ पे आग भी लग सकती है और रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा विगोरियस होता जाता है जैसे ही हम लिथियम से सीज़ियम की तरफ मूव करते हैं। लाइक जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो वैसे वैसे जो है वो इसका जो है वो रिएक्शन उतना ज़्यादा विगोरियस होता जाता है। और पोटाशियम, रुबीडियम और सीज़ियम जो है वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इवन के वो -100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आइस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ से आप इसकी रिएक्टिविटी का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और इसमें जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये एक्चुअल में इनके आयोनाइजेशन एनर्जी के इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी के डिफरेंस की वजह से होता है कि हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है जो कि 2.1 है, और बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम होती है हाइड्रोजन से। दैट्स वाई हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और अल्कली मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और रुबीडियम और सीज़ियम जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर, और बाकी जो 3 इसके मेटल्स होते हैं वो उन्हें मतलब ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हाइड्राइड फॉर्मेशन करने के लिए। और अगर हम आयनिक हाइड्राइड की फर्दर बात करते हैं तो जितने भी लिथियम और सोडियम हाइड्राइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल सोर्स होते हैं, एनर्जी का सोर्स होते हैं हाइड्रोजन का, जब इसको वाटर के साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो इससे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन की जो है वो फॉर्मेशन होती है। और आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं और ख़ुद ऑक्सीडाइज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके नाइट्राइड फॉर्मेशन के हवाले से बात करते हैं तो लिथियम जो है ये सिर्फ 1A का ग्रुप है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड जो है वो बना देता है, और इसके नाइट्राइड Li3N होते हैं, लाइक इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप इनके कार्बाइड के हवाले से बात करते हैं तो लिथियम जो है वही ग्रुप 1A का वो वाला मेटल है जो कि कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड बना देता है। और इसमें 4 लिथियम जो है जैसे कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसे लिथियम Li4C बन जाएगा। नेक्स्ट जो है अगर आप इनके हेलाइड्स की बात करते हैं तो हेलाइड्स वो वाले आप कह लो कि कंपाउंड्स होते हैं जो कि अल्कली मेटल जब किसी हैलोजेंस के साथ लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह के साथ बनाते हैं तो लिथियम और सोडियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर, और इस तरह जो मोल्टन सोडियम होता है ये बर्न करता है विद अ ब्रिलियंट येलो फ्लेम, ठीक है। इसका येलो कलर का फ्लेम होता है। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्लोरीन वाला होना चाहिए वो, और इससे जो है वो फिर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर हम इसकी फर्दर बात करते हैं हेलाइड्स की तो पोटाशियम, रुबीडियम और सीज़ियम जो है वो विगोरियसली रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ, और इससे जो है वो मेटल हाइलाइड्स जो हैं वो बनते हैं।
और अल्कली तमाम अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सल्फाइड्स भी बनाते हैं अपने, जब उनको मोल्टन सल्फ़र के साथ जो है वो रिएक्ट करवाया जाता है तो इसके ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन है कि 2M और प्लस S सल्फ़र, तो M2S बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम अल्कली मेटल्स जो हैं वो सल्फ़र के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड ये सारे सिंपल से रिएक्शंस हैं, तो जस्ट मेमोराइज़ करने वाली बातें हैं। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।